गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये समस्या होती क्यों है। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है कि हमारा जो खाने का जो रूटीन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, हम क्या खाते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। खाने का रूटीन है, जैसे आप लेट तक खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं रात को, तो वो क्या है, आपका जो पचने का जो काम है, वो पूरा नहीं हो पाता है। यानी कि आपका जो खाने का जब पचेगा नहीं, तो वो अंदर पेट के अंदर पड़ा रहेगा और वो सड़ने लगेगा, तो जिसकी वजह से वो गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्या है, होने लगेगी। तो सबसे पहले हमें खाने का जो रूटीन है, उसको सुधारना चाहिए, यानी कि शाम को 7 बजे, 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, ताकि आप 10 साढ़े 10 बजे जब सोते हैं, तो उस जब तक आपका खाना मैक्सिमम पच चुका होगा। यानी कि 12 बजे से लेके और उसके बाद में 3-4 बजे तक का जो टाइम है, यानी कि बॉडी को पूरी तरह से हील करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। इसके साथ-साथ हमें क्या खाना चाहिए, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो ये आपका मुख्य कारण हो सकता है गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्या का। और इसके साथ-साथ आप डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें जो अगर खाते हैं, तो ये पचने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो इनको जितना हम अवॉइड कर सकते हैं, जितना हम दूर रह सकते हैं, उतना दूर रहने का प्रयास कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें ये खाने का जो रूटीन है, क्या खाना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखने के साथ-साथ कुछ आसन हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको ये गैस एसिडिटी की जो समस्या बनी हुई है, उसमें निजात पा सकते हैं या लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले आप पहला जो आसन है, वो वज्रासना है, यानी कि वज्रासना में आप प्रतिदिन है ना बैठने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले दंडासना में आ जाइए इस तरह से और धीरे-धीरे एक पैर को फ़ोल्ड कीजिए, फिर दूसरे पैर को फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से। ये कम से कम आप 1 से 2 मिनट प्रतिदिन ये बैठने का अभ्यास कीजिए। और इसके बाद में अगर आप वज्रासना का अभ्यास किया, उसके बाद में अर्ध मत्स्येंद्रासन का, ये एक दूसरा जो पैर है वो दूसरी साइड ले जाएँगे और इस पैर को फ़ोल्ड कर लेंगे और हिप के टच में ले आएँगे। ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन। और ये आपके जिस जो पैर आपका मुड़ा हुआ है, उसी तरफ का हाथ है, वो उस तरह से पकड़ लेंगे। ये भी आपके पेट के अंदर पूरा खिंचाव लेके आएगा। ये भी गैस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके साथ-साथ हम पवन मुक्तासन का भी अभ्यास कर सकते हैं, जो आपके गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है। जैसे आप सबसे पहले एक बार पवन मुक्तासन का अभ्यास कीजिए, साँस छोड़ते गए इस तरह से और साँस लेते वापस आ गए। दूसरे पैर के अब साथ में अभ्यास करेंगे, साँस छोड़ते गए और वापस आ गए। अब इसको पूर्ण प पवन मुक्तासन या फिर पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, जिसको घुटने से रिलेटेड इश्यू है, वो दोनों हाथों को इस तरह से बीच में लगा ले। बाकी इस तरह से अभ्यास करेंगे, साँस छोड़ते गए और जितना आप होल्ड कर सकते हैं साँस को, उतना होल्ड कीजिए। साँस लेते वापस आ जाएँगे। इस तरह से ये सारे आसन हम डेली बेसिस पे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। और जो भी खाने की चीज़ें हैं, जो मैंने बताई थी, मैदे से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट जो है उनको बंद करेंगे। और एक मुख्य जो खाना आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो है आपका डब्बा बंद खाना, यानी कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, जूसेज़ है, उनको भी आप अवॉइड कीजिए। ये सारे आपके गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन सबको हम अवॉइड करेंगे, तो इन सब सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। थैंक यू।